हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजे क्लासेस। आज इस वीडियो में हम आपके लेकर आए हैं लिटरेरी टर्म्स। लिटरेरी टर्म्स की कुछ वीडियोस पहले हम अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं और आगे भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी। तो आज की इस वीडियो में जो लिटरेरी टर्म्स हैं वो हैं राइम। राइम क्या होता है? इन इंग्लिश वर्सिफिकेशन में स्टैंडर्ड राइम कंसिस्ट्स ऑफ द रिपीटिशन। जो स्टैंडर्ड राइम होती है उसमें क्या होता है? रिपीटिशन होता है। किसका? इन द राइमिंग वर्ड्स। जो राइमिंग वर्ड्स होते हैं यानी कि जो राइम करते हैं, राइम करने का मतलब होता है सेम साउंड निकलना, तुकबंदी जिसे हम हिंदी में कहते हैं। तो इन द राइमिंग वर्ड्स ऑफ द लास्ट स्ट्रेस्ड वॉवल। किस में होती है राइमिंग? जो हमारे लास्ट जो वर्ड्स होते हैं, तो लास्ट वर्ड्स होते हैं उसमें जो स्ट्रेस्ड वॉवल होगा उसकी जो राइम हो और वही सेम नीचे की लाइन की लास्ट वर्ड की राइम हो, यानी कि साउंड हो सेम, तो वो हमारी राइम बन जाती है। तो इन द राइमिंग वर्ड्स ऑफ द लास्ट स्ट्रेस्ड वॉवल एंड ऑफ ऑल द स्पीच साउंड्स फॉलोइंग दैट वॉवल, यानी कि जो भी स्पीच साउंड उस वॉवल को फॉलो करती हैं उनमें भी राइम होनी चाहिए। जैसे कि लेट, फेट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉवल आपका जो साउंड कर रहा है सेम आवाज़ आ रही है आपकी, ले, एट, फे, एट, हो, ओ और हो, ओ। तो फॉलो, होलो, लेट, फेट, सेम साउंड जब आ रही है तो ये क्या कर रहे हैं? ये वर्ड्स एक दूसरे से राइम कर रहे हैं, यानी कि लेट की जो राइमिंग वर्ड है वो आपका फेट है, फॉलो का राइमिंग वर्ड आपका फॉलो हो गया। तो इस तरीके से जो वर्ड्स हो राइम करते हैं। अब जैसे मान लीजिए 4 लाइन का स्टेंजा है। अब 4 लाइन के स्टेंजा में मान लीजिए फर्स्ट लाइन का जो लास्ट वर्ड है और सेकंड लाइन का जो लास्ट वर्ड है उनकी साउंड सेम है तो उनमें राइम हो रही है, लेकिन थर्ड और फोर्थ की सेम नहीं है तो उनमें राइमिंग नहीं हो रही है। और कभी कभी आपका हो सकता है कि फर्स्ट और थर्ड की सेम हो साउंड तो वो आप राइमिंग हो रही है वहाँ पर, और सेकंड और फोर्थ की सेम होगी तो सेकंड और फोर्थ की राइमिंग हो जाएगी। इस तरीके से स्टेंजा में राइमिंग बन जाती है। तो राइमिंग जो बन जाती है उसी तरीके से हम उसको राइमिंग स्कीम जो चेक करते हैं उसका हम नाम दे देते हैं कि ए, बी, सी, डी, इस तरीके से हम नाम देते चले जाते हैं। यानी कि मान लीजिए जो हमारा यहाँ पर है उसको हमने ए दे दिया, सेकंड लाइन में चेंज है तो बी दे दिया, थर्ड लाइन में फिर जो साउंड है वो फर्स्ट लाइन से मैच कर रही है तो फर्स्ट को ए दिया था तो थर्ड को भी हम ए देंगे। इस तरीके से हम इसकी राइमिंग स्कीम बनाते हैं। एंड राइम्स अकर एट द एंड ऑफ अ वर्स लाइन। जो एंड राइम्स होती हैं वो कहाँ पर होती हैं? वर्स लाइन के, यानी कि जो एंड होता है वर्स का, यानी कि पोइम का जो एंड होता है उसके लास्ट में जो राइमिंग बनती है उसे एंड राइम कहते हैं। इंटरनल राइम्स होती हैं वो वर्स के बीच में ही बनती हैं, यानी कि जो पोइम हमारी चल रही है उसके बीच में जो राइम्स बनेंगी वो इंटरनल राइम्स हैं और लास्ट में जो बनेगी वो हमारी एंड राइम्स। इफ़ द करिस्पॉन्डेंस ऑफ द राइम्ड साउंड्स इज एग्जैक्ट, अगर राइम जो साउंड हैं वो एग्जैक्ट हैं, इट इज़ कॉल्ड परफेक्ट राइम, तो उसे हम परफेक्ट राइम कहते हैं या फिर हम उसको फुल या ट्रू राइम भी कह सकते हैं। When the rhyme consists of a single stressed syllable, और जो हमारी राइम बनती है उसमें अगर हमारा सिंगल स्ट्रेस्ड सिलेबल है, यानी कि केवल सिंगल सिलेबल जो स्ट्रेस हो रहा है उसको हम मैस्कुलिन राइम कहते हैं। और व्हेन द राइम इज कंसिस्ट ऑफ अ स्ट्रेस्ड सिलेबल, अगर राइम में क्या है? स्ट्रेस्ड सिलेबल है फॉलोड बाई एन अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। स्ट्रेस्ड सिलेबल को अनस्ट्रेस्ड सिलेबल जब फॉलो करता है तो ऐसी राइम बन जाती है फेमिनिन राइम, और जिसमें सिंगल स्ट्रेस्ड सिलेबल हो वो होती है हमारी मैस्कुलिन राइम। ये आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि क्वेश्चंस एग्जाम में इस तरीके के बन जाते हैं कि मैस्कुलिन राइम किसे कहते हैं, फेमिनिन राइम किसे कहते हैं, परफेक्ट राइम कौन सी है, इंटरनल राइम कौन सी है, एंड राइम कौन सी है। इस तरीके से क्वेश्चन भी बन जाते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारा सैटायर। सैटायर क्या होता है? सैटायर इज अ स्पीसीज ऑफ विट। सैटायर क्या है? विट की स्पीसीज है। स्पीसीज यानी कि जातियाँ, टाइप्स, पार्ट्स, इसकी काइंड्स कह सकते हैं।
किसके? विट। विट यानी कि हमारी इंटेलिजेंस। इट रिडिकुल्स द वाइसेस एंड फॉलीज ऑफ द एज। ये क्या करता है? रिडिकुल करता है, यानी कि इसका मजाक बनाता है, हास्य करता है, व्यंग करता है। किस पर? वाइसेस एंड फॉलीज, बुराइयों पर और कमियों पर। किसकी? एज की। यानी कि कोई भी एज है उसकी जो कमियां हैं, उसकी जो बुराइयां हैं, उसको उसके ऊपर व्यंग करता है, उसे हम कहते हैं सैटायर। यानी कि किसी की भी बुराइयां या कमियों को सीधा सीधा ना बोलकर अगर उन पर एक व्यंग किया जाए, उसको एक हास्य के रूप में प्रेजेंट किया जाए तो उसे सैटायर कहते हैं। इट्स ओरिजिन इज फ्रॉम लैटिन वर्ड सैटायरो। इसकी जो ओरिजिन है यानी कि उत्पत्ति हुई है वो लैटिन वर्ड सैटायरो से हुई है। लेटर फॉर्म ऑफ सैटियूरा मेडले, और इसकी जो लेटर फॉर्म बनी वो क्या बनी? सैटियूरा, यानी कि इसका मतलब होता है मेडले। जॉनसन इन हिज डिक्शनरी डिफाइंस सैटायर। जॉनसन ने अपनी डिक्शनरी में सैटायर को डिफाइन किया है एज अ पोइम, एक पोइम के रूप में, इन विच विकेडनेस और फॉली इज सेंसर्ड, जिसमें विकेडनेस यानी कि जो विकेडनेस होती है यानी कि बुराई होती है, क्रूरता होती है, उसको और फॉलीज को क्या किया जाता है? सेंसर किया जाता है, सामने लाया जाता है एक व्यंग के रूप में। तो इसका एग्जाम्पल है जोनाथन स्विफ्ट की जो गुलिवर्स ट्रेवल्स आपने पढ़ी है। गुलिवर्स ट्रेवल्स आपने सबने पढ़ी होगी बहुत अच्छे से, आप जानते होंगे इसके बारे में। तो उसमें जो सैटायर किया गया है वो ह्यूमंस पर सैटायर किया गया है, मानव जाति पर सैटायर किया गया है। नेक्स्ट है शॉर्ट स्टोरी। अ शॉर्ट स्टोरी इज अ ब्रीफ वर्क ऑफ प्रोज। शॉर्ट स्टोरी क्या है? प्रोज का एक ब्रीफ वर्क है, एक संक्षिप्त रूप है। किसका? प्रोज फिक्शन का। ये आपको हमने पहले टर्म जो पढ़ाए थे जेनर का, उसमें हमने आपको उसको डिस्क्राइब किया था प्रोज को, कि जेनर जो हमारे मेन है वो प्रोज, पोइट्री और ड्रामा है, और उसके बाद सब जेनर में उनको डिवाइड किया गया था। तो जो शॉर्ट स्टोरी है वो हमारा प्रोज फिक्शन का एक पार्ट है, वर्क है उसका। एंड मोस्ट ऑफ द टर्म्स फॉर एनालाइजिंग द कंपोनेंट एलिमेंट, द टाइप्स and the narrative techniques of the novel are applicable to the short story as well. And the most of the terms, जो टर्म्स हम शॉर्ट स्टोरी के लिए अप्लाई करते हैं फॉर एनालाइजिंग द कंपोनेंट एलिमेंट्स, जो इसके एलिमेंट्स हैं उनको एनालाइज करने के लिए, उसके टाइप्स जो हैं, एंड द नैरेटिव टेक्निक जो है, नैरेटिव का मतलब होता है किसी चीज़ को नैरेट करना, एक स्टोरी की तरह बताना। जो इसकी नैरेटिव टेक्निक है वो किसकी है? नोबल की है। यानी कि जो एलिमेंट्स हैं इसके, जो टाइप्स हैं इसके, जो टेक्निक है इसकी नैरेटिव, वो सब नोबल की तरह है, लेकिन ये थोड़ी सी नोबल से क्या होती है? शॉर्ट होती है, इसलिए इसको शॉर्ट स्टोरी कहते हैं। नोबल क्या होते हैं? हमारे लॉन्ग होते हैं। द शॉर्ट स्टोरी डिफर्स फ्रॉम द एनेक्डोट। जो शॉर्ट स्टोरी है हमारी वो एनेक्डोट से अलग होती है, डिफर होती है, भिन्न होती है। द शॉर्ट स्टोरी डिफर्स फ्रॉम द नोवेल इन द डायमेंशन। जो शॉर्ट स्टोरी है वो नोवेल से डायमेंशन में डिफर होती है, दैट अरिस्टोटल कॉल्ड मैग्नीट्यूड। यानी कि डायमेंशन को अरिस्टोटल ने मैग्नीट्यूड कहा है, और उन्होंने ये कहा है कि जो शॉर्ट स्टोरी है वो नोवेल से डायमेंशन में यानी कि मैग्नीट्यूड में डिफ़र होती है। वही जो अभी हमने आपको बताया कि जो शॉर्ट स्टोरी है उसमें एलिमेंट्स तो होते हैं वही नोवेल वाले, नैरेटिव टेक्निक भी वही होती है, लेकिन क्या है इसमें? ये शॉर्ट होती है, नोवेल जितनी लॉन्ग नहीं होती है। इसमें शॉर्ट स्टोरी में एक इंसिडेंट लिया जाता है और उसी को डिस्क्राइब किया जाता है। सम है सॉलिलोकी। सॉलिलोकी इज़ द एक्ट ऑफ टॉकिंग टू वन सेल्फ। सॉलिलोकी क्या होता है? इसमें ये जो एक्ट होता है इसमें अपने आप से ही बात की जाती है, वेदर साइलेंटली और अलाउड, चाहे साइलेंटली की जाए या जोर जोर से की जाए। इन ड्रामा, जो ड्रामाज प्ले किए जाते हैं स्टेज पर, अ करेक्टर अलोन ऑन द स्टेज, करेक्टर जब स्टेज पर अकेला होता है, अटर्स हिज और हर थॉट्स अलाउड, तो वो अपने थॉट्स को जोर जोर से बोलता है, उसे सॉलिलोकी कहा जाता है। तो आज की वीडियो में इतने ही टर्म्स, आगे के टर्म्स आपको आगे की वीडियोस में मिल जाएंगे।
Okay, thank you and have a nice day.